मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है डिसओबीडियंस। डायरेक्टर है सेबेस्टियन लेलियो और IMDb रेटिंग 6.6 है। फ्रेंड्स, हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। नॉर्थ लंदन के एक यहूदी चर्च में बूढ़ा हो चुका फादर रैफ क्रुश का आखिरी उपदेश देते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। यहाँ न्यूयॉर्क शहर में लगभग 40 साल की रॉनी तस्वीरें खींच रही है। वो पेशे से एक फोटोग्राफर है। शाम को वो किसी से मिलने गई, मगर किसी भी आदमी का साथ उसके अंदर की तन्हाई को ख़त्म नहीं कर सकता। बाहर से बिल्कुल सभ्य और शांत दिखने वाली रॉनी को कभी कभी लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही। अचानक सालों बाद उसे घर की ओर रुख करना पड़ा। रैफ क्रुश का उसके पिता थे। उसकी माँ का पहले ही इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके घर वालों ने पहले ही रॉनी का बहिष्कार कर दिया था, यानी उससे उनका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए फादर रैफ ने भी अपने बीमारी के आखिरी दिनों के बारे में रॉनी को नहीं बताया। रास्ता पार कर वो डेविड के घर के सामने खड़ी है। उसे अचानक क्यों देख वो चौंक गया, लेकिन रॉनी को तो लगा था कि डेविड ने ही उसके पिता के देहांत की बात टेलीग्राम में भेजी है कि आज उसके पिता की शोक सभा है। खैर, जब वो अंदर गई सब उसे घूरने लगे, कानाफूसी कर रहे हैं। हालांकि रॉनी के लिए ये कोई नई बात नहीं। वो अकेले कोने में खड़ी है। तभी उसके आंटी फ्रूम और अंकल हार्टॉग भी वहां पहुंचे। वो उसके पिता के बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। किचन में खड़ी रॉनी ने डेविड से कहा, ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं होटल में रह लूँगी। मगर डेविड उसे यही रहने को कहता है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। रॉनी ने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? किससे हुई है? तभी उनकी एक और बचपन की दोस्त एस्ती वहाँ आई। रॉनी को जानकर अजीब लगा कि एस्ती डेविड की पत्नी है, लेकिन किसी ने उसे बताया क्यों नहीं। वो तीनों साथ ही पले बड़े हैं। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई उससे? डेविड ने कहा, क्योंकि खुद तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद एस्टी ने रॉनी को ऊपर वाला कमरा दिखाया। अलमीरा ठीक करते वक्त रॉनी उसे देख रही है। एस्टी ने पूछा, क्या बात है? रॉनी बोली, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। एस्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी डेविड वहाँ आया। डेविड रॉनी के पिता की तरह चर्च का सदस्य है और उनका शागिर्द भी। रॉनी ने अखबार की सुर्खियां पढ़ते हुए कहा, फादर रैफ क्रुश का बिन औलाद के चल बसे। डेविड बोला, छोड़ो ये सब बातें दिल से मत लगाओ। जब वो जाने लगी, रॉनी ने पूछा, तुम दोनों शादी करके खुश हो? डेविड बोला, हाँ, एस्टी एक स्कूल में पढ़ाती है। सुबह डेविड जब चर्च पहुंचा, लोग उससे पूछ रहे हैं, साथ ही हैरान हैं कि क्या फादर रैफ की बेटी तुम्हारे साथ रह रही है? अब रॉनी के लिए एक फैमिली डिनर रखी गई। वहाँ एक औरत उसे शादी करने और बच्चों का समझाने लगी। ये जिंदगी का हिस्सा है कहकर उकसाने लगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। मगर रॉनी को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी ने कभी तो उसकी कोई खबर ली नहीं, तो अब उसकी ज़िंदगी में दखल देने का क्या मतलब बनता है? वो बस अपने पिता का घर बेचकर यहाँ से चली जाना चाहती है। एस्टी उसकी बात को गौर से सुन रही है। रॉनी थोड़े नशे में भी है। गुस्से में वो वहाँ से उठकर चली गई। एस्टी ने डेविड को उसके पीछे भेजा। डेविड को देखकर रॉनी रोने लगी। क्यों सब लोग उसके पीछे पड़े हैं उसकी गलतियों को दिखाने के लिए? वो यहाँ बस अपने पिता के लिए आई है क्योंकि वो उन्हें बहुत याद करती है। तभी एस्टी भी वहाँ पहुँची। वो उसे बस देख रही है। अगली सुबह जब रॉनी अंकल हार्टॉग के दफ्तर पहुंची, उसे पता चला कि उसके पिता ने सारी जायदाद किसी यहूदियों के चर्च को दान कर दी है। ये जानकर भी रॉनी को इतना बुरा नहीं लगा जितना ये जानकर लगा कि उनकी वसीयत में उनकी बेटी रॉनी इमाम का जिक्र ही नहीं। अंकल ने उसे कसूरवार ठहराते हुए कहा, तुम्हें अपने पिता के आखिरी दिनों में यहाँ होना चाहिए था। जाहिर है उन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया होगा। अब तुम्हें ये कड़वा सच जानकर जीना होगा। पता नहीं क्यों सब रॉनी को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये उनके फादर रैफ के प्रति प्यार है या सिर्फ
रॉनी के लिए नफरत। वहाँ से निकलकर वो एसटी से टकरा गई। दोनों साथ रॉनी के पिता के घर गए। जाने से पहले एक आखिरी बार रॉनी अपना घर देखना चाहती है, जहाँ उसका बचपन गुजरा, जहाँ उसके पिता आखिरी के दिन तक रहे। उसने अपने पिता की एक तंबाकू पीने वाली पाइप उठाई। कहा, उनकी ये चीज़ तो मैं अपने पास रख सकती हूँ ना। एसटी समझती है कि वो कितनी अकेली है। दुनिया में दोष देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलता। रॉनी बोली, मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। अब तो यहाँ मेरा ना कोई अपना है, ना ही कोई काम बाकी है। एसटी उसके पास गई, उसे गले से लगाया। कहा, मत जाओ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रखो, और उसे किस कर लिया। वो दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनका समाज दो औरतों को इसकी इजाज़त नहीं देता। रॉनी के पिता, जो चर्च में एक फादर थे, उनके घर पे तो मरना मुमकिन था, लेकिन इस तरह के संबंध को मानना नहीं। इसी वजह से रॉनी ने बगावत कर बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था। रह गई वहाँ अकेली एसटी। बीमारी का नाम देकर उस पे इलाज चलता रहा, और फिर चर्च के ही सदस्य डेविड से उसकी शादी करवा दी गई। फादर रैफ को लगा कि एक शादीशुदा जिंदगी ही एसटी का इलाज है, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बीमार कभी थी ही नहीं। बस इतने सालों में उसने खुद की इच्छाओं को दबाना सीख लिया है। एक अच्छी और फर्माबरदार बीवी, समाज की नज़र में एक अच्छी यहूदी औरत जो अपने बाल नहीं दिखाती, सिगरेट या शराब नहीं पीती, जो पति की हर बात सुनती है, और भी ना जाने क्या क्या। बातों बातों में वो बहुत दूर निकल आए और वहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने पहली बार किस किया था। भावना में बहकर दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन इससे पहले कि और देरी होती, उन्हें किसी ने देख लिया। रॉनी को तो फादर रैफ की बेटी और उसके बीते कल की वजह से पूरा शहर जानता है, लेकिन समाज के डर से एसटी फौरन वहाँ से मुंह छुपाकर भागी। रात भर वो बेचैन रही, कहीं किसी ने उसे रॉनी के साथ देखा तो नहीं। सुबह जिस बात का डर था वही हुआ। कल जो लोग रॉनी से मिले थे, उन्होंने एसटी को भी वहाँ देख लिया था, और आज उसकी शिकायत करने उसके स्कूल आ पहुँचे। यहाँ चर्च में फादर रैफ का पद संभालने के लिए डेविड को चुना जा रहा है, लेकिन रॉनी का उसके घर पे रहना, जबकि एसटी के साथ उसके अतीत से सब वाकिफ है। डेविड बोला, चिंता की कोई बात नहीं। फादर रैफ के जाने के बाद ये मेरा फर्ज है कि जब तक वो यहाँ है उसे अपने घर पे रहने दो, और वैसे भी मेरे घर पे मेरे नियम लागू होते हैं। एसटी अब बदल चुकी है। यहाँ स्कूल से निकलते ही रॉनी उसका इंतज़ार कर रही है। वहाँ से दोनों एक होटल में गए, जहाँ दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं। उनका प्यार दुनिया की नज़रों में अजीब क्यों ना हो, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से किसी आम इंसान की तरह ही प्यार करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, ख्याल रखते हैं। रॉनी के पिता की खबर भी एसटी ने ही उसे दी थी। अब घर वापस आकर डेविड को दोनों में से कोई नहीं दिखा। उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही है। उसने पूरा घर छान मारा। थोड़ी देर में एसटी आई और डेविड ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। रात में एसटी बाथरूम में रो रही है। ये वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही है। सुबह डेविड और एसटी में अनबन हो रही है। तुम्हें रॉनी के अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन देखना वो एक बार फिर पहले की तरह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इस बार हिम्मत करके उसने डेविड से बोल दिया। वो अब ये और नहीं कर सकती। उसी ने रॉनी को यहाँ बुलाया था क्योंकि वो खुद ये चाहती है। बचपन से अब तक कुछ नहीं बदला मेरे और रॉनी के बीच। मैंने ही रॉनी के पिता की मौत की खबर देकर उसे यहाँ बुलाया था। यही सच है, इसमें रॉनी की कोई गलती नहीं। सीढ़ियों पे उसे रॉनी बैठी मिली। उसने एसटी से डेविड को छोड़ देने को कहा, लेकिन एसटी बोली, उसे छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ, और स्कूल जाने के लिए निकल गई। रात में डिनर के टेबल पे रॉनी बोली, आज रात की फ़्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। कुछ देर बाद ही
दरवाजे पे खड़ी एस्ती को अलविदा कह वहाँ से चली गई। अगली सुबह एयरपोर्ट पे रॉनी को फ़ोन आया कि एस्ती कहीं नहीं मिल रही, क्या वो उसके साथ है। ये सुनते ही रॉनी वापस आई। डेविड और रॉनी दोनों मिलकर एस्टी को ढूंढ रहे हैं। थक हार कर वो वापस घर आए। डेविड रॉनी को दोष दे रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। देखो तुम्हारे आने से क्या हो गया। तभी एस्टी ऊपर से आई और डेविड से इस शादी से खुला मांगा। वो इस समाज में पैदा हुई, इसीलिए उस पे ये फैसले थोपे गए, मगर वो अपने बच्चे की किस्मत ऐसा नहीं चाहती। उसे आज़ादी होगी अपने हिस्से की खुशी चुनने की। एस्ती माँ बनने वाली है। उसकी बातें सुन डेविड खामोशी से घर से निकल गया। आज रॉनी और एस्ती साथ उसके पिता फादर रैफ के लिए चर्च की तरफ से रखे प्रोग्राम में शामिल है, जहाँ यहूदी धर्म से जुड़े बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। वहाँ डेविड की अहम भूमिका है। उसे फादर रैफ के लिए स्पीच देना है। वहाँ किसी को नहीं पता कि रॉनी उनकी बेटी है। उससे ये सम्मान भी छीन लिया गया, मगर फिर भी वो आई है अपने पिता के लिए, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। सबकी सोच से विपरीत डेविड ने आज रॉनी को उसकी जगह दिलाई। उसने सबके सामने कहा, फादर रैफ ख्रुश्का की बेटी आज हमारे बीच मौजूद है और मरने से पहले के उनके आखिरी शब्द कहे। भगवान ने सबसे अलग हटकर इंसानों को बनाया और उसे एक गजब की ताकत दी है, जिसके होते वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। और वो ताकत है आज़ादी, चुनने की आज़ादी। उसने एस्ती की तरफ देखा और कहा, तुम आज़ाद हो। और फिर रॉनी को कहा, तुम क्या बनोगे, तुम चुन सकते हो। और इसी के साथ रॉनी को मालूम हो गया कि जाते वक्त उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया था। उन्हें रॉनी के चुने रास्ते से कोई शिकायत नहीं। साथ ही डेविड ने फादर रैफ ख्रुश्का की जगह लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अभी इस पद के लायक नहीं। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और फिर बाहर निकलकर तीनों दोस्त गले मिले। सच से दूर भागकर या नजरें चुराकर कुछ हासिल नहीं होता। हम बस देर करते जाते हैं, अंत में तो सच जीतेगा ही। डेविड उन दोनों के बीच से हट गया। उसने अपना नया रास्ता चुन लिया। एस्ती रॉनी के साथ नहीं गई। उसे अपना अलग रास्ता चुनना होगा। अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य बुनना होगा। उसे जाते जाते रॉनी को किस किया। मैं तुम्हें खबर देती रहूँगी। रॉनी ने कहा, तुम एक लाजवाब माँ बनोगी। मूवी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।